उस कालकुट जहर को हाथ में लिया, मुख में लगाया और पान किया। और जो ही पान कर रहे थे माँ पार्वती ने हाथ को पकड़ लिया। अरे क्या कर रहे हैं, जहर पिएंगे आप? बोले क्या करूं, नहीं पीऊं तो ये सब सृष्टि नष्ट हो जाएगी। बोले आप पियोगे तो आप नहीं, आपका कुछ नहीं होगा? बोले मेरा कुछ नहीं होगा। क्यों? बोले ये जहर मैं अंदर थोड़ी डालने वाला हूँ। बोले क्या करोगे? इस जहर को मैं गले में रख लूँगा। और शिव जी ने क्या किया, उस जहर को गले में रोक लिया। तो गला कैसा पड़ गया? नीला। तब से भगवान शिव जी का एक नाम हो गया। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। तब से नीलकंठ नाम से भगवान जाने गए। और उसके बाद समुद्र मंथन से कामधेनु निकला जो ऋषियों को दिया गया। उच्चश्रवा नामक हाथी घोड़ा निकला जो दैत्यों को दिया गया। ऐरावत नामक हाथी निकली जो देवताओं को दिया गया। अप्सरा और पारिजात निकला जो देवताओं को दिया गया। तब तक उसी समुद्र मंथन से कौन प्रकट हो रहा है? महामाया मां लक्ष्मी प्रकट हो गई। बोलो लक्ष्मी मैया की। और लक्ष्मी जी को देख के सबने मन में ऐसा भाव बनाया, मेरा विवाह हो जाता है इनके साथ। माँ लक्ष्मी हाथ में वर की माला, वरमाला लेकर के ढूंढी, इधर उधर दृष्टि दिखाई, देखी, कहीं योग्य वर उनके लायक नहीं दिखा। बस सामने ही सुदर्शन धारी, चेहरे पे अलग मुस्कान, एक अलग स्माइल, एक शांत स्वभाव कोने में छिपा हुआ। भगवान दिखावा नहीं करते। और वहां गई और माला लेकर के वो नारायण के गले में डाल दी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी का नारायण के साथ विवाह हो गया। लक्ष्मी नारायण का जोड़ा बन गया। फिर समुद्र मंथन हुआ और उसी में से मदिरा निकला, दैत्यों को दिया गया। मदिरा पान करके दैत्य मदोन्मत्त हो गए। आगे फिर मंथन हुआ। आज भगवान का यह अवतार हो रहा है। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। ये अवतार भगवान का धन्वंतरी रूप में हो गया। और फिर धन्वंतरी भगवान ने हाथ में अमृत का कलश लिया। देखते ही देखते उस अमृत कलश को हाथापाई में दैत्य छीन के ले गए। भगवान सोचे दैत्य पी लिए तो गड़बड़ हो जाएगी। तभी भगवान ने दूसरा अवतार धारण कर लिया। बोलो मोहिनी भगवान की जय। और मोहिनी अवतार धारण करके चमक चमक करते हुए, सबको मोहित करते हुए दैत्यों के पास गए। अरे अरे सुनो सुनो सुनो, अमृत पी के क्या करोगे? बोले अमर हो जाएंगे। अमर होके क्या करोगे? बोले बहुत दिन जिएंगे। जीने में मजा नहीं है, शादी कर लो मुझसे। बोले हाँ आपसे, तुमसे देवी? अरे बाबा क्या मन की बात कह दी, तुमसे हम शादी करने को तैयार, चलो आओ आओ। बोले ऐसे नहीं, ये अमृत का कलश पहले मेरे हाथ में दो, विश्वास करो मेरे ऊपर। दे दिया, ले चलो विवाह कर लो। बोले अमृत का कलश लेकर के एक काम देखो, मैं पक्षपाती नहीं हूँ। मैं तो ये समुद्र मंथन दो लोग किए ना, दैत्य और देव, तो दोनों को थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए। नहीं 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 नहीं, देवताओं को नहीं देना है, हम लोग पियेंगे। हम लोग वो तो पहले ही मदिरा पी के मदोन्मत्त थे। बोले हम लोग पियेंगे। बोले ऐसा नहीं करो, उनको भी थोड़ा दे दो। अच्छा तुम लोग समझ नहीं रहे हो, मैं तो तुम्हारी हूँ ही। भगवान कह रहे हैं थोड़े से साउंड को ऊपर कर ले बस। इधर सच कहूँ तो कथा मैं कैसे कह रहा हूँ ये आपको जानना है तो आके सुबह में मिल के देखना। कोई इसमें से सुबह में बोल नहीं पाता हूँ, और पता ना कथा के समय में आता हूँ, यहाँ बैठते ही बोलने लगता हूँ। आवाज़ की ये हालत हो रखी है, खांसते खांसते, सिरप पीते पीते और दवा खाते खाते परेशान हूँ। लेकिन यहाँ आते ही पता नहीं इनका प्रभाव है कि माँ काली का प्रभाव है कि आवाज़ आ जाता है अंदर से, बोलने लगता हूँ। घर में घर के लोग बोलते कैसे बोलता है वहाँ जाके, पर माँ भगवती की कृपा है, यहाँ आके बोलने लगता हूँ। मैं भी आश्चर्य में रहता हूँ कहाँ से बोल रहा हूँ। और जहाँ गाने की बात आती है तो फिर तो मेरा सोचते हैं कि क्या होगा आज, जैसे तैसे उठा के इनके तरफ इशारा करके तो भैया गा ले। इस लायक बचा कहाँ हूँ, खांसते खांसते कफ निकालते हैं, कितने कफ की सिर पे पी गया हूँ। पर माँ परम्बा कथा करा रही है। तो
बोली कि बराबर दोनों को बैठा दो, ऊपर ऊपर वाला जो पानी वाला अमृत है देवताओं को पिला दूंगी और अंदर का गाढ़ा गाढ़ा अमृत तुम लोग पी लेना। दैत्य बोले ठीक है। लाइन लगा दी, एक तरफ दैत्य एक तरफ देवता आदि बैठ गए और अमृत पिलाने लगे। पहले देवताओं को अमृत पिलाने चालू की, पिलाते पिलाते एक दैत्य था, शिरोध्वज नाम था उसका। सोचा गड़बड़ लग रहा है, ये सारा अमृत उधर ही बट गया तो हमको क्या मिलेगा। तो उसी समय उसने रूप बदला और जाकर के सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया और जाकर अमृत पिलाते हुए मोहिनी भगवान ने जब उसके हाथ में अमृत का बूंद डाला और मुंह में हाथ को लेके मुंह में किया ही कि मुंह ऊपर गया भगवान सो उसी समय पहचान गया, अरे ये तो दैत्य है। भगवान सुदर्शन चक्र को आदेश दिए, भगवान नारायण रूप में प्रकट हो गए। सुदर्शन आया और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तभी तक वो अमृत पी चुका था गला तक, तो सर धड़ से अलग हो गया सुदर्शन से, पर मरा नहीं, वही बना राहु। ऊपर वाला जो भाग था राहु हो गया और नीचे वाला भाग जो था वो केतु हो गया। नवग्रहों में स्थान दे दिया गया। दैत्य छले गए, दुखी हो गए, भगवान छल लिए। दैत्यों को मार पीट के देवताओं ने भगा दिया। एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने भगवान की दी हुई माला दुर्वासा ऋषि को जो प्राप्त हुई थी, उस माला को दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को दे दिया प्रसन्न होकर के। पारिजात का सुंदर माला था और इंद्र ने उसको उठा करके हाथी के ऊपर डाल दिया और हाथी ने अपने शुंड से उठा करके अपने पैरों के नीचे डाला, कुचल दिया। दुर्वासा को क्रोध आ गया, देखो मैंने इतना विषकीमती माला इसको दिया, ये ऐसे इसका अनादर। कोई आपको बढ़िया उपहार देना तो उसको अच्छे से रखो, गिफ्ट को कोई गिफ्ट दे तो संभाल के रखना चाहिए। और इंद्र ने उसको हाथी के शुंड में डाला और हाथी ने उसको कुचल दिया। टॉफी मिलेगा नहीं, इतना बात करोगे तो हम घर लेके चले जाएंगे सब, शांत रहो तो मिलेगा। श्राप दे दिया, पदच्युत हो जाओ। और देवासुर संग्राम हुआ। उस संग्राम में दैत्य तो मारे गए, देवता विजयी हुए। फिर शुक्राचार्य ने अमृत संजीवनी से सबको जीवित कर दिया और देवता आकर के फिर स्वर्ग पर, देवताओं के स्वर्ग पर दैत्यों का अधिकार हो गया। देवता भटकने लगे। देवताओं की माता अदिति अपने पति कश्यप के पास आई और आकर के प्रार्थना की कि हमारे बेटा जो अपने राज्य को, जिनका राज्य छिन गया, इधर उधर भटक रहे हैं, उनका राज्य उन्हें कैसे प्राप्त होगा। तो कश्यप ऋषि ने कहा पयोव्रत करो। तो पयोव्रत किया अदिति ने और फिर उनके यहाँ साक्षात भगवान वामन पधार रहे हैं। बोले थे ना अभी आज अवतारों की लड़ी है, कितने अवतार हो जाएंगे आज कथा में देखिए। अब वामन भगवान प्रकट हो गए। बोलो वामन भगवान की जय। और वामन भगवान छोटे से सुंदर, उनका स्वरूप सुडीला स्वरूप, गठीला शरीर और सुंदर उनकी आंखें, बड़ी बड़ी आंखें, घुघराले केश। और फिर उन्होंने एक छत्र हाथ में लिया, एक हाथ में कमंडलू लिया और उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। और वहाँ से निकले और निकल करके भिक्षाटन में गए, बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति ने आदेश दिया जाओ गायत्री करो। गायत्री के पास गए, गायत्री माता से भिक्षा लिया, पुनः बलि के दरवाजे पे जा रहे हैं। पृथ्वी का राजा अभी बलि है, त्रिलोक्यपति बलि है, उसके दरवाजे पे जाओ। वामन भगवान बलि के दरवाजे पे जा रहे हैं और देखो कैसा स्वरूप है वामन भगवान का। छोटे से वामन भगवान, हाथ में कमंडलू है, एक हाथ में छत्र है और तिलक लगा रखा है ऊर्ध्वपुंड। वक्षस्थल पे भी एक तिलक है,
बाजुओं पे भी तिलक है और बाजू बंद भी लगा रखे हैं और इतने सुंदर हैं कि देखने से लगता है कि काश ये मेरा बेटा होते। दुनिया को मोहित करने वाले वामन भगवान धीरे धीरे करते 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 चलते चलते अपने उन नन्हे नन्हे पैरों से बलि के दरवाजे पर पहुंच गए और पहुंचने के बाद द्वार दरवाजे पर जहाँ यज्ञ हो रहा था, बलि यज्ञ कर रहा था, वहाँ बोले कि जाओ महाराज बलि को बुलाओ। तो कहा कि किस लिए? बोले मुझे कुछ चाहिए। बोले आप हमसे मांग लीजिए। बोले नहीं, मैं तुम्हारे राजा से ही लूँगा। बोला इसमें राजा की क्या काम है? राजा ने अधिकार देकर आपको कितना चाहिए? छोटे से तो बालक हो और जो चाहिए हम दे देते हैं। बोले नहीं, हम तो तुम्हारे राजा के हाथ से लेंगे। दूत दौड़ के गए राजा के पास। उसमें बलि यज्ञ कर रहा था। बलि बोला क्या बात है? बोले ब्राह्मण एक दरवाजे पे आया है, बोलता है जब भी लूँगा तो राजा के हाथ से लूँगा। बोले कौन ऐसा है जो मेरे हाथ से ही लेना चाहता है? कि तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली ते भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। 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 द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगवान की वो टोल फूटी सारी धरती ने गिरे, टोला गगने सारा। ओ टोल फूटी सारी धरती ने गिरे, टोला गगने सारा। विघ्न मांगने आया तेरे जगत का पालनहारा, जगत का पालनहारा। तू आज तेरा मेहमान करके मुझ पे जरा एहसान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। लुटा ले रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। ओ आज
हाथ जुटा ले सर्वश अपना मान ले मेरा कहना। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान अमर कर ले तू अपना दान। भगत कर दे रे जोगी, भगत कर दे रे जोगी। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत कर दे रे जोगी, भगत कर दे रे जोगी, भगत कर दे रे जोगी, भगत कर दे। बोलो वामन भगवान की। बलि के पास जाकर के कहा कि आप आओ। बलि बोले मैं चलता हूँ। शुक्राचार्य ने कहा यज्ञ छोड़ के बीच में नहीं जाओ, यज्ञ बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। बलि बोले यज्ञ का फल क्या होता है गुरुदेव? बोले यज्ञ का फल मोक्ष है। बोले यज्ञ का फल अगर मोक्ष है तो दरवाजे पे आया हुआ ब्राह्मण लौट के चल जाए तो यज्ञ का फल क्या रह जाएगा? दरवाजे पे कोई ब्राह्मण आया हो और याचना कर रहा हो, मैं उसको न दे पाऊं तो सारा यज्ञ भी नष्ट। मैं अपने पुरजनों को क्या मुंह दिखा पाऊंगा कि मैं बलि, मैं उस वंश में जिस वंश में प्रहलाद हुए उस वंश का मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? अगर यज्ञ का फल मोक्ष है तो दरवाजे से ब्राह्मण का लौट जाना अच्छा नहीं है। बलि आए दरवाजे पर और वामन भगवान को देखकर बलि हाथ जोड़ के खड़े हैं। आज ये नाथ, ऐसा सुंदर स्वरूप आज तक मैंने कभी किसी ब्राह्मण को नहीं देखा, क्योंकि साक्षात भगवान ही ब्राह्मण रूप में बनकर आए हैं तो स्वरूप तो सुंदर होगा ही। वामन भगवान को देखकर बलि ने कहा मांगो क्या चाहिए? वामन भगवान बोले अरे राजन, मैं जानता हूं कोई तुम छोटा मोटा राजा नहीं, तेरे पूर्वजों को मैं जानता हूं। नहीं देगा? बोला हे ब्राह्मण बोलो तो अभी मैं त्रिलोकी का राजा हूं, जितना चाहिए उतना देने को तैयार हूं। इतना दे दूंगा कि जिंदगी में कभी मांगने की इच्छा ही नहीं होगी, इच्छाएं समाप्त कर दूंगा। भगवान वामन बोले बस इतना नहीं चाहिए, मैं ब्राह्मण हूं संतोषी, थोड़ा सा चाहिए। बोले क्या? मुझे 3 पग पृथ्वी दे दे, मेरे पैर से माप करके तुम 3 पग दान कर दे। बलि हंस पड़ा, बस इतना थोड़ा सा दान इस राजा के पास जो त्रिलोक का राजा, त्रिलोकी राजा है, उसे तुम 3 पग मांग रहे हो? अरे मांगना है तो कोई राज्य मांग लो, कोई नगर मांग लो, कोई देश मांग लो। नहीं, ब्राह्मण तो संतोषी होते हैं। झांकी हो गई हो तो उनको बाहर कर दें, क्योंकि इधर ले आने, ऊपर ला दें, स्टेज पे बैठा दें उनको। बीच में आवाज होगी तो फिर कथा धीरे धीरे होने लगी। हाँ, देने वाला मैं ब्राह्मण, मुझे संतोष है, थोड़ा समय ही मैं संतोषी हो जाता हूँ। और तब बलि ने कहा आइए लाइए मैं संकल्प करता हूँ। संकल्प करने को तैयार हुआ, उसी समय शुक्राचार्य सोचे शिष्य को बचा लूं। कमंडलू में आकर शुक्राचार्य बैठ गए और कमंडलू का जो छिद्र था उस छिद्र को में आकर के शुक्राचार्य ने आंखें लगा दी। जल गिर ही नहीं रहा था संकल्प के लिए। जल गिरे तब तो संकल्प हो, संकल्प में जल लिया जाता है ना हाथ में, और कमंडलू से जल डालना था वामन भगवान के। उस कमंडलू में आकर के शुक्राचार्य बैठ गए। वामन भगवान समझ गए ये शुक्राचार्य मानेंगे नहीं। बोले लाओ एक शीख कूश लाया और कूश लेकर के उस कमंडलू के उस छिद्र में वामन भगवान ने ऐसे लगाया, वो शुक्राचार्य की एक आंखें फूट गई। निकल करके श्राप देते हुए शुक्राचार्य चले गए। अरे बलि तुम मेरा बात नहीं माना, तेरा सर्वस्व नष्ट हो जाए, तू श्रीहीन हो जा। चले गए। 2 मिनट आप लोग झांकी का दर्शन कर ले और हाथ जोड़े ले। झांकी यहाँ से जाएगी।
क्योंकि ठंडा का समय है, बच्चा है। बोले वामन भगवान की जय। हाँ जी, चलिए। और संकल्प हुआ और वामन भगवान ने पैर उठाए। अब देखते ही देखते भगवान वामन जो थे विराट रूप में हो गए। पहला पैर उठाया तो ब्रह्मलोक को माप दिया एक ही पैर में। 7 तल हैं पृथ्वी से ऊपर और पूरे 7 लोगों को मापते हुए ब्रह्मलोक में चरण गया। ब्रह्मा जी ने देखा भगवान के चरण आ गए, कमंडलू से चरण को धो करके कमंडलू में भर लिया। वहीं गंगा जल तैयार हो गया। बोले गंगे मातु की जय। ब्रह्मा के कमंडलू में गंगा माता आ गई। भगवान ने दूसरा पैर उठाया, नीचे के 7 तल को माप दिया। अतल बितल सुतल तलातल रसातल और पताल, ये नीचे के 7 तल को माप दिया। 2 पैर में सब कुछ माप लिया बलि का। बोले अब बोल तीसरा पैर कहां रखूं? बलि बोला नाथ, आपने 2 ही पग में सब माप लिया मेरा, पर आप क्या जानते मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास मैं बचा हूं, ये तीसरा पैर मेरे ऊपर आप रख दो। भगवान प्रसन्न हो गए। बलि के ऊपर आज जगतपति जगदीश अखिल ब्रह्मांड नायक वामन भगवान अपना चरण उठा करके बलि के मस्तक पर धर दिए। भाग्य देखो बलि का, जिसके मस्तक पर भगवान का चरण है। सब कुछ दान कर दिया बलि ने। भगवान बोले अब मैं तुझे देने को तैयार हूं। तूने सर्वस्व दे दिया, जब आप सर्वस्व भगवान को दे दोगे तो भगवान तो देने के लिए तैयार है। भगवान बोले मैं भी देने को तैयार हूं। मांग क्या चाहिए? बोला बलि कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं मांग ले, आज मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, जो तेरा लिया हूं वो भी दे दूंगा। बोले वो सब कुछ नहीं चाहिए, आपने लिया तो फिर मैं वो ले लूंगा, फिर देने का महत्व ही नहीं रह जाएगा। फिर भी आप देना चाहते हैं तो आप ऐसी कृपा करो कि मैं जब भी घर से बाहर जाऊं, घर में आऊं तो आपको देखूं, हर पल आपको देखता रहूं। भगवान ने बलि को रसातल का राज्य दे दिया और अपने जाकर के भगवान क्या किए? बलि क्या मांगा था? मैं घर से बाहर जाऊं तो आपको देखूं, घर से बाहर आऊं तो आपका ही दर्शन हो। तो क्या बनना पड़ेगा? द्वारपाल, गेट कीपर। भगवान दरवाजे पे द्वारपाल बन गए। अब बलि बाहर जाता तो जी जी सलाम, उधर से आता तो हाजी, जाता तो हाजी, आता तो हाजी करते, सलामी ठोकते। बोले बड़ा अपने ही जाल में खुद फंस गया। ये तो ऐसा फंसाया, लक्ष्मी जी को पता चला कि वो नीचे पे फंसे हुए हैं। लक्ष्मी जी आरती का थाल और उसमें सुंदर धागा लगाया रखा और लेकर के आज आ रही है लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता आज लक्ष्मी माता आज थाली भर करके और थाली में आरती लेकर के आ रही हैं। और दरवाजे पे स्वामी को देखा, और देखा तो क्या, कि बलि के दरवाजे पे ये बंधे हुए हैं। तो माता ने कहा क्यों, अच्छा लग रहा है ड्यूटी? भगवान बोले जल्दी से छुड़ा के ले चलो यहाँ से। बोले अभी मैं जाती हूँ। और आज माँ लक्ष्मी अपने हाथों में राखी ली है और बलि को देख के बोले भैया आओ आओ, आज मैं तुझे राखी बांध दूँ। और माँ लक्ष्मी बलि के हाथों में आज राखी बांध रही है। इसी दिन से ये राखी का पर्व तैयार हुआ है। देखिए राखी का पर्व कब से हुआ? जब लक्ष्मी ने बलि को बांधा। जेन बद्धो बलि राजा दान इंद्रो महाबल, तेन त्वा प्रतिबधनामि रक्षे माचल माचल। तब से भाई के हाथ में बहनों ने कलेवा बांधना प्रारंभ किया, राखी बांधना प्रारंभ किया। ये रक्षाबंधन तब से ही प्रारंभ हुआ। और राखी बांध करके बदले में भाई से क्या मांगती है बहन?
अपने मनपसंद कुछ गिफ्ट मांगती है। तो भाई बलि ने कहा, बोलो बहन क्या दूं? बोले और कुछ नहीं, जिनको गेट कीपर बना रखे हो वो मेरे स्वामी हैं, उन्हीं को छोड़ दूं, मैं लेके जाऊं। बलि बोला, उनको कोई बांध सकता है क्या? वो तो स्वयं बंधनों में बनते हैं, उनको कोई बांध नहीं सकता, आप ले जाओ बहन। तो लक्ष्मी जी फिर भगवान को लेकर आई। आगे फिर नवम स्कंद की कथा सुनाए सूर्य वंश का, और कहते हैं सुखदेव जी अब समय आ गया है, आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली है, थोड़ा मर्यादित हो लें और फिर उधम मचाएंगे। पहले मर्यादित कर दें आप सबको, सूर्य वंश में मर्यादित होना है, और चंद्रवंश आते हैं फिर तो आनंद ही आनंद बरसेगा। तो एक बार फिर मन को 5 मिनट के लिए मर्यादित करिए। नवम स्कंद में कहते हैं, श्रूयता मानवो वंश प्राचुर्येण परन्तप, न शक्यते विस्तरतो वक्तु वर्षत शतैरपि। सूर्य वंश की कथा सुनाइए, सुखदेव जी ने कहा। तब परीक्षित जी कहते हैं, सूर्य वंश में सूर्य के यहाँ नभग हुए, और नभग के पुत्र नभाग हुए, नभाग के पुत्र हुए अम्बरीश, जो एकादशी व्रत करते थे। दुर्वासा ऋषि एक दिन उनके यहाँ आए और आकर के कहा कि मैं तुम्हारे साथ व्रत पारण करूँगा। तो अम्बरीश ने कहा ठीक है महाराज। सुबह का समय दुर्वासा ऋषि और अम्बरीश व्रत का पारण करने वाले थे, पर उसी समय दुर्वासा ऋषि जल में स्नान करने नदी गए, और अम्बरीश ने देखा प्रहर बीत रहा है। उसी समय द्वादशी का क्षय था, त्रयोदशी आ जाने वाली थी। पारण कैसे करूँगा, क्या करूँगा? ब्राह्मणों से पूछा तो ब्राह्मणों ने कहा